सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को अष्टम पाठ यानी लेसन 8 पढ़ाने जा रही हूँ। अव्यय पदानी। क्या है अव्यय पद? तो अव्यय किसको कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो या कोई भी वचन हो या कोई भी काल हो, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, जो का तो ही रहता है, उसको हम लोग अव्यय बोलते हैं। तो अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होते हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। इन पर काल का, वचन का, विभक्ति, लिंग पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई भी काल का हो, कोई भी वचन का हो, एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, या वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, कोई भी काल हो, या कोई भी विभक्ति हो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, कोई भी विभक्ति हो, अव्यय जो का तो ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर है उदाहरण कुछ आपका बुक में दिया हुआ है। देखिए, सा अत्र पठती, अत्र अंडरलाइन किया हुआ है, यानी अत्र जो है ये अव्यय है। ये देखिए, सा जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। स रहे पुल्लिंग या सा रहे, ये दोनों में अत्र ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया अव्यय। अत्र मतलब होता है यहाँ। तो सा अत्र पठती यानी वह यहाँ पढ़ती है। ते अत्र पठिष्यन्ति, अब पठती हुआ वर्तमान काल लट लकार, और इसमें हो गया पठिष्यन्ति लिट लकार भविष्यत काल। तो ते, सा ते, सा तो ते जो है ये बहुवचन है यहाँ पर और पुल्लिंग है। तो ते अत्र पठिष्यन्ति, वे सब यहाँ पढ़ेगी, यहाँ स्त्रीलिंग है, पढ़ेगी बहुवचन है, पठन्ति जो है ये बहुवचन है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी लिंग है, ये लकार है, लिट लकार या लट लकार, दोनों में अत्र ही हुआ, परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। अनिशा अत्र पठती, अनिशा यहाँ पढ़ती है। गरिमा कुत्र पठती, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, गरिमा कुत्र पठती, कुत्र जो है ये प्रश्न है, कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, गरिमा कहाँ पढ़ रही है। सा तू अत्र पठती, यानी वह तो यहाँ पढ़ती है। यत्र वृक्षा सन्ति, जहाँ वृक्ष, यत्र मतलब जहाँ, वृक्ष मतलब अनेक पेड़, सन्ति मतलब है, बहुवचन है। तो यहाँ पर लाल रंग से जो लिखा हुआ है रेड रेड, वो सब आपका अव्यय है। तो अत्र हुआ, कुत्र हुआ, तत्र हुआ, यत्र हुआ, अपि, एव, दूरे, उच्चे, ये सब क्या है? अव्यय है। तो गरिमा कुत्र पठती, पूछ रहा है गरिमा कहाँ पढ़ रही है, तो वह तो यहाँ पढ़ती है जहाँ वृक्ष है। सौम्या अपि तत्र एव अस्ति, सौम्या नाम है, अपि मतलब भी, ये अव्यय शब्द है, और तत्र मतलब वहाँ, एव मतलब ही, और अस्ति मतलब है। तो सौम्या भी वहीं है, सौम्या क्या है? जहाँ पर गरिमा है वहीं पर, तो सौम्या भी वहीं है। रीटा दूरे अस्ति, रीटा, रीटा नाम है, दूरे मतलब दूर में, नज़दीक नहीं, नज़दीक का दूर होता है ना, दूर में है, दूरे आपका अव्यय शब्द है। सा उच्चे हसती, उच्चे भी अव्यय शब्द है, उच्चे मतलब जोर से, वह जोर से हंसती है। सा मतलब वह, उच्चे मतलब जोर से, हंसती हंस रही है, वह जोर से हंस रही है। निमित्ता दीपिका च मित्रस्ता, यहाँ दो सहेली दोस्त है, निमित्ता नाम है, दीपिका भी नाम है, च और अव्यय शब्द है, मित्रे मतलब मित्र, स्ता मतलब है। तो निमित्ता और दीपिका, च जो है उसका मतलब और होता है, यह बीच में आ जाएगा हिंदी में, और संस्कृत में बाद में आता है। तो निमित्ता और दीपिका मित्र है, दोनों मित्र है। दीपिका, अब दीपिका बात कर रही है, क्या कर रही है? तुम कदा उत्तिष्ठसि, तुम कदा मतलब क्या होता है? कब, उठोगी, तुम कब उठोगे होगा, निमित्ता है ना, तो उठोगे, तुम कब उठोगे, कदा यहाँ अव्यय पद हुआ, अब कदा मतलब कब, और उत्तिष्ठसि
यानी ये कौन सा लकार हुआ, लिट लकार, भविष्यत काल। ये भविष्यत काल है, ये सती सता संति भविष्यत काल में लगता है, इसलिए षष्ठी उत्तिष्ठति उठना। तो तुम कब उठोगे, तो निमित्ता क्या बोलते हैं, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठूँगा। ठीक है, ये भविष्यत काल में है। त्वं किमर्थम पृच्छसि, पृच्छ मतलब पूछना। ठीक है, ये धातु है, पृच्छ धातु। तुम किस लिए पूछ रही है, तुम किस लिए पूछ रही है। तो दीपिका क्या बोलती है, यदा त्वं उत्तिष्ठसि, जब तुम उठोगे, तदा अहम अपि उत्तिष्ठामि, तब मैं भी उठूँगी। यदा अव्यय पद है, तदा अव्यय है, अपि अव्यय है। यदा जब, तदा मतलब तब, जब तुम उठोगे तब मैं भी उठूँगी। अधा मतलब आज, अधा मतलब आज, ये अव्यय शब्द है। अधा रविवासरा अस्ति, आज रविवार है, संडे रविवार है। ऊपरी मतलब ऊपर, करिश्मा बसती, ऊपर करिश्मा रहती है, बस धातु रहना, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, बसती। तो ऊपरी मतलब ऊपर, ये अव्यय पद हुआ, ऊपर करिश्मा रहती है। अधा मतलब नीचे, इसका ऑपोजिट है नीचे, ऊपरी और अधा, यानी नीचे कुणाला बसती, नीचे कुणाल रहता है, ऊपर करिश्मा रहती है, नीचे कुणाल रहता है। श्याम्यम मतलब शाम के समय, संध्या काल, ये भी अव्ययवाद है। आवाम खेलावा, श्याम के संध्या के समय हम दोनों खेलते हैं। खेलावा ये द्विवचन है, उत्तम पुरुष और द्विवचन आवाम है, इसलिए खेलावा हुआ। आमी आवा, आमा होता है ना, इसीलिए आवा, हम दोनों खेलते हैं। अधुना मतलब अब। तू पठावा, अब तो पढ़ो, पढ़ते, अब तो पढ़ते हैं, पठावा अब तो पढ़ता है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है, सर्वत्र अव्यय है यानी सभी जगह, ईश्वर सभी जगह है। स सदैव रक्षति, वो हमेशा रक्षा करते हैं, सदैव मतलब हमेशा। कच्छप मतलब कछुआ, सन्ने सन्ने धीरे धीरे, चलती चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, सन्ने सन्ने अव्ययवाद हुआ। शशक खरगोश, तीव्रम मतलब तेजी से या तेज, धावती तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है। जलम कदापि ऊपरी न बहती, जल कभी भी ऊपर नहीं बहती है। कदापि और ऊपरी ये दोनों क्या है, अव्यय पद है। कदापि मतलब कभी भी, ऊपर मतलब ऊपर। झरा मतलब झरना, सदा नीचे बहती, झरना जो है हमेशा नीचे की ओर बहती है। तत्र मतलब वहाँ, जलम मतलब जल, तीव्रम मतलब तेजी से, बहती मतलब बहती है, वहाँ पानी तेजी से बहती है। तो ये जो है ये सारा अव्ययवाद हुआ, ये कोई भी लिंग हुआ और कोई भी वचन, कोई भी पुरुष, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अव्यय ये समय, स्थानवाचक, समयवाचक और प्रश्नवाचक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं कहीं प्रश्न पूछा गया, कुत्र, कुता, कदा, ये सब प्रश्न हुआ। किमर्थम, ये सब क्या हुआ, प्रश्न हुआ, प्रश्नवाचक। तो समय वाचक यानी समय जब रहेगा, जैसे संध्या काल श्याम्यम था ना, प्रातः साम्यम, अधुना, अधा, संप्रति, ये सब है समयवाचक। समय ये अव्यय हुआ समयवाचक में। और फिर स्थानवाचक यानी एक स्थान होता है, तत्र, अत्र, यत्र, ऊपरी, वही, ये सब क्या है, स्थान है। और प्रश्नवाचक किमर्थम मतलब किस लिए, कदा कब, कुत्र मतलब कहाँ, कुता मतलब कहाँ से, कथम कैसे, ये सब प्रश्नवाचक। तो अव्यय जो है वो समयवाचक में भी उपयोग होता है, स्थानवाचक और प्रश्नवाचक में भी।